मैं दिव्य प्रभा जी का उनके सरल एवं प्रभावशाली वक्तव्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं आपके वक्तव्य का हमारे छात्रों के जीवन में गहरा प्रभाव पड़ेगा। और मैं प्रथम सत्र की शास्त्रों में इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। वो कहते हैं कि ये मन का आधार है। मन का आधार जी। तो ये अहंकार की आधार है, ब्रह्मचक्र बुद्धि की आधार है जी। तो उसको मन से जोड़ा गया है, जैसे कि हम जोड़ा नहीं है, कहते हैं कि ये कोई मन वही है जी। क्योंकि समझना है कि सूक्ष्म स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप समझना है कि तीन शरीर है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है। और बहुत लोग है ना तस्वीर बनाते हैं कि ये चक्र इधर है, ये चक्र उधर है, पर ऐसे कैसे हो सकते हैं? हो नहीं सकते हैं, क्योंकि स्थूल शरीर में एक सीमित रूप है, सूक्ष्म शरीर और विस्तार है, और कारण शरीर कारण है तो एक बिंदु पर है। तो आप निश्चित नहीं कर सकते कि ललाना यही है। हम लोग अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, और अप्रोक्सीमेशन मतलब इसको उपभाग, हाँ, पर अप्रोक्सीमेशन है क्योंकि हम लोग भी कथिमन है यहाँ, ठीक है। ये सब अप्रोक्सीमेशन है जो आप जब आप अंदर साधना में अनुभव करोगे, आपको अनुभव यहाँ नहीं होगा, ये सामने होगा, ठीक है। तो वहाँ आपकी शरीर की नाप है ही नहीं। हम लोग बस एक बिंदु पर ध्यान करने के लिए, वो एक अप्रोक्सीमेशन है। स्थूल शरीर में ग्लैंड्स भी है यहाँ पे, ठीक है, पर एक्चुअली में जब आपका अनुभव होगा आज्ञा चक्र वो आ गए हैं। यदि ऑनलाइन प्रतिभागी भी कोई प्रश्न करना चाहता है तो आमंत्रित हैं। ऑनलाइन प्रतिभागी यदि कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो आमंत्रित हैं। एक चीज़ भी बताना चाहती हूँ कि ये मेरे शब्द नहीं है, जो मेरे गुरुजी हमको सिखाया है, ये सब मेरे गुरु के द्वारा ही आया है। ब्रह्म ऋषि विश्वात्मा बाबरा जी और स्वामी योगानंद परिव्राजक के द्वारा ये सब आया है। तो मुझे आशा है कि इससे आपको प्रेरणा मिल गया है कि बस चलते रहना, कहाँ हूँ मत सोचना, बस चलते रहना। धारणा में आपको बिंदु पर ध्यान करते हैं, मतलब आप लगाते हैं अपनी चित्त को बिंदु पर ध्यान आपको बार बार करते हैं, निरंतर करते हैं बार बार। तो धारणा वही, उसको बिंदु पर ध्यान देना है, और फिर उसको बार बार करना है ध्यान, और उसको बार बार करने से धीरे धीरे आप इसमें लीन होते हैं, एक होते हैं। जिस प्रकार हम लोग शुरू में जब साधना करते हैं, सबसे पहले हम लोग को बाहर के विषय पर, जैसे अगर आपको भगवान की अंदर अनुभूति नहीं है तो आप समझते हैं कि भगवान सामने बैठे हैं, हम उनका पूजा कर रहे हैं। फिर सुख आंख बंद करके फिर आप सोचते भगवान सामने बैठे हैं और उनकी ध्यान करते हैं। और फिर समय आएगा जब आपको खुद ही अनुभव होगा कि शरीर एक है। तो ये बार बार करने से लीन हो जाते हैं, आकर्षण हो जाते हैं।
ये क्लियर है? ठीक है। और ठीक है, इसी के साथ प्रथम सत्र की, अच्छा आप हैं, अच्छा ठीक है। ध्यान कैसे लगा, जैसे मैं इस डिस्ट्रैक्शन की दुनिया में एक बार अपने माइंड को कैसे रास्तित करें, कैसे कंसंट्रेट करें? यम नियम आसन, स्थिर सुखम आसनम, एक जगह में स्थिर बैठकर। अगर आप अपने घर में या रूम में एक जगह बनाते हैं और एक समय निश्चित करते हैं कि उसी समय वही बैठूंगा और जितने समय बैठेंगे। फिर प्राणायाम, प्राणायाम थॉट एंड ब्रेथ और ट्विंस दोनों एक साथ, प्राण और विचार। तो जब आप प्राणायाम करते हैं और जैसे अनुलोम विलोम करते हैं तो धीरे धीरे आपका सांस और धीरे धीरे चलते हैं, तो मन का जो विचलन है वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। फिर मंत्र, मननात्रयतीति मंत्र, एक मंत्र होना चाहिए। अगर आप दीक्षित नहीं है एक मंत्र से, तो जो प्रिय मंत्र आपको अच्छा लगते हैं उसको प्रयोग करिए, जो बचपन से कर रहे हैं, या तो ओमकार। फिर इस पर बार बार ध्यान करना है। आप तो सुना होगा कि मन बंदर है, मन तो घूमेगा, पर जब घूम गया है हम लोग नाराज नहीं करना है कि ओह लगते कि हम हाई स्कूल का फेल है, नहीं। अच्छा गए हैं आप, आइए मंत्र, और वो भागेगा, आइए मंत्र। तो मंत्र बीच में भूल जाओगे, पर धीरे धीरे अभ्यास होगा, इसके करने के अभ्यास होगा, जैसे धीरे 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 निरंतर हो जाते हैं। एक बार फिर से दिव्य प्रभा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जिस तरह से आपने हमारे सभी प्रतिभागियों के प्रश्नों का समाधान किया उसके लिए विशेष धन्यवाद मैम। और इसी के साथ प्रथम सत्र समाप्त। और फिर मैं इस सत्र के द्वितीय पाली के प्रायोगिक सत्र के लिए हमारे संयोजक महोदया गीता मैम और यशिता जी और वीना जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। मैं हमारे संयोजक महोदय गीता मैम और यशिता जी और वीना जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और प्रायोगिक सत्र का प्रारंभ करें। आशा है कि जैसे बहुत बढ़िया रहा। अभी हमें आज्ञा दीजिए, हम अपने सत्र को आशीष सर के साथ काम करते हैं। जी 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 वहाँ पे योग बॉल फेस्टिवल में मिले थे। जी जी नवम दिवस के अभ्यास सत्र में आप सभी का स्वागत है। जितने भी हमारे ऑफलाइन प्रतिभागी सामने बैठे हैं और ऑनलाइन प्रतिभागी जो जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत है। सभी लोग ध्यान आसन में बैठ जाएंगे। लंबी गहरी श्वास लेके 3 बार हमें ओम ध्वनि से प्रारंभ करना है। अब आज हमारा नवम दिवस है, तो कहीं ना कहीं आप लोग कोई ना कोई आसन में तो स्थिर हो ही गए होंगे। तो जो भी आसन, चाहे वज्रासन हो, चाहे पद्मासन हो, सुखासन में भी जैसे जिसके शरीर की अवस्था है, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, उस प्रकार से बैठने का जो हमारा तरीका है। और गर्ल्स बेटा आप लोग एक साइड में रहे और बॉयज़ का एक साइड है। इशिता आपका नाम है? हाँ, उधर पीछे चले जाइए। हाँ, गर्ल्स का एक तरफ हो, बॉयज़ का एक तरफ।
आप ज्ञान मुद्रा लगा के 3 बार ओम ध्वनि करेंगे। लंबी गहरी श्वास लीजिए। सदिगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानिता देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। सभी लोग दोनों हथेली सामने, कर दर्शनम के लिए हाथ सामने रखेंगे और आंखें खोलकर मंत्र को बोलेंगे। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। दोनों हाथ जोड़कर हमारे दैनिक मंत्र में जो अगला मंत्र है सूर्य मंत्र, अर्थात जब हम सुबह बिस्तर से उठते हैं, स्नान आदि करते हैं, भूमि को स्पर्श करके उनको प्रणाम करते हुए, स्नान आदि करके जो दैनिक दिनचर्या अपनी पूर्ण करते हुए जो पहला कार्य होता है वो सूर्य भगवान जी को अर्घ्य देते हुए, उनको प्रार्थना करते हुए उस मंत्र का हम उच्चारण करेंगे। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। अगला मंत्र है सरस्वती मंत्र। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अगला मंत्र है भोजन मंत्र।
अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। अगला मंत्र है राम मंत्र। रामेति रामभद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापे भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति। अंतिम जो हमारी दिनचर्या शयन की ओर हम बढ़ते हैं उसका मंत्र बोलेंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ओम शांति 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 ही। ईश्वर को प्रणाम करते हुए आज के सत्र को प्रारंभ करेंगे। गर्शन अंत में की जाती है। ठीक है, सभी लोग सर्वप्रथम आज हम लोग नाड़ी संचालन से शुरू करें। पैरों को दोनों फैला दें यथा सामर्थ्य। पैर अगर किसी प्रकार से आपका खिंचाव हो रहा है, दर्द हो रहा है, उसको हल्का हल्का आप उसे दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमा कर चला लीजिए ताकि थोड़ा सा पैर आपका रिलैक्स हो जाए। क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पे ऑफलाइन मोड में आज पहली बार आए हैं तो इसलिए हो सकता है, और कुछ अभ्यासी भी नहीं होंगे इसलिए उनको नीचे बैठने का भी अभ्यास नहीं होगा। ठीक, पैर रिलैक्स हो गए आपके। जब आपके रिलैक्स हो तब आप अभ्यास करिएगा। थोड़ा आगे पीछे हो जाइए ताकि एक दूसरे को स्पर्श ना हो। योग से ही हम सहयोग की भावनाओं को सीखते हैं। ठीक है, और योग ही हमको सब तरह से जोड़ता है। आप देखिए, एक ऐसी विद्या है जिसमें कोई विषय का, हर विषय के लोग जुड़े हैं, हर विषय के लोग के साथ हम कार्य करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और उस प्रकार से जैसे अभी ध्यान का हमारा सत्र पूर्ण हुआ, सैद्धांतिक सत्र पूर्ण हुआ, तो वो ध्यान तब होगा जब हमारे जीवन में हम छोटे छोटे चीज़ों को उत्साह से अनुभव करेंगे। अगर कुछ परेशानी भी आती है, करते रहे अभ्यास, अभ्यास को मत रोके। कैसे करना हमें पता है बेटा, इस प्रकार से दूसरा हाथ आपका पीछे रहेगा और ये ऐसा पीछे रहे किसी को चोट ना लगे, क्योंकि जगह जैसी है वैसे आप अपने को एडजस्ट करें और घुटना आपका सीधा रहे। और इसको कैसे करेंगे? श्वासों के साथ। आपको जगह नहीं हो रही बेटा पीछे? अच्छा, थोड़ा गर्ल्स लोग थोड़ा थोड़ा आप लोग ऐसा करिए कि इनको यहाँ पे जगह हो जाए। नहीं, वो सीक्वेंस बिगड़ जाएगा ना। हमें गर्ल्स और बॉयज़ का जो सीक्वेंस है अलग अलग है, तो आप थोड़ा सा सर आप हल्का सा, नहीं आगे को सरक चाहिए ताकि उधर जगह हो जाए। इधर को आगे आ जाइए, थोड़ा इधर को, हाँ थोड़ा सा, ताकि वो लोग भी थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो जाएंगे। विनय जी आप भी आ जाइए, और बेटा ये भी सही से हो गया अभी। हाँ, आप करिए। श्वासों के साथ करेंगे हर अभ्यास को। और हम जो अभी बात कर रहे थे, ध्यान की स्थिति या हमारे विचारों की स्थिति कैसे परिवर्तन होगी जब हम अभ्यास को श्वासों के साथ करेंगे। मेरी भावनाएं मेरी संतुलित होगी। इस प्रकार से आपको धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लीजिए, धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। पूरी एकाग्रता के साथ हर अभ्यास को करेंगे। हमारी जितनी भी क्रिया आज हम इस कलयुग की अवस्था में हैं, हमें पूरे ध्यान पूर्वक, अगर हम ध्यान को केवल ध्यान में ही नहीं, ध्यान के समय ध्यान तो करना ही है,
उसके अलावा भी हमारे दैनिक जीवन में जैसे हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं पूरी एकाग्रता के साथ उसको करें। अपने अपने पेट की स्थिति को भी ध्यान रखें, क्योंकि आप लोग जो ये समय है 1:30-2 बजे भोजन करके आते हैं, अगर पेट हल्का है तो उसके हिसाब से आप अभ्यास को करें, पेट भारी है तो आप कम करें, उसका भी ध्यान दीजिए। बहुत अच्छा, कई लोगों ने सब एक्सपर्ट होने लग गए हैं, लेकिन सुबह करने लगे कि नहीं? कितने लोगों ने सुबह शुरू किया जो पहले नहीं करते थे? अरे वाह, बहुत अच्छा। पहले कभी नहीं करते थे क्या? अच्छा, अभी शुरुआत हुई है। चलिए, आज हमारा 9वां दिवस है, ठीक है। तो ये परिवर्तन, छोटे छोटे परिवर्तन को अपने जीवन में देखिए। हमारे ऑफलाइन मोड में भी जो भी है प्रतिभागी, हमारे छोटे छोटे जो भी अनुभव होते हैं जीवन में उसको देखना चाहिए। जैसे अगर हमें, जब हम पहले दिन इस सत्र को हमने जब जोड़े तो हमारा जो रात्रि का सोने का समय और सुबह उठने का समय बहुत अंतर रहा होगा, और आज देखे होंगे धीरे धीरे आधे घंटे का ही फासला क्यों ना हो, लेकिन कुछ हमने इम्प्रूवमेंट किया। इस इम्प्रूवमेंट को देखिए, ये जो बदलाव मेरे जीवन में आ रहा है उसको देखिए, और जब हम इसको देखेंगे, उसको अनुभव करेंगे, तब क्या होगा? छोटे छोटे अनुभवों से क्या होगा? विश्वास जागृत होगा। नहीं तो क्या, अरे हमने किया, कर लिया, सेशन कंप्लीट हो गया, सर्टिफिकेट ले लिया, हो गया, कभी हमें कुछ अप्लाई करना है तो हम वहाँ पर दिखा देंगे, ये हमारे लिए एक प्रूफ हो गया। नहीं, केवल ये उद्देश्य ना रखें। उद्देश्य ये, क्योंकि इसका थीम देखिए किस प्रकार से थीम आया, इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे, क्योंकि कल जब हमको सैद्धांतिक हमारा विषय रहेगा तो उसमें हम कुछ बात करने लायक रहेंगे। प्रैक्टिकल में बातें और फिर प्रैक्टिकल कम हो जाएगी। अब इसी में सभी लोग तितली आसन में आ जाए, दोनों पैरों के तलवों को मिला ले, हाथों को फंसाकर उंगलियों को, और उसे अभ्यास तो हम सभी जानते हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं जानता है, और कोरोना ने तो अभ्यास हमको बहुत अच्छे से सिखा दिया। लेकिन हमारे कुछ ऐसे दिनचर्या है, यम नियम हम फॉलो नहीं कर पाते अपने जीवन में, जिसके वजह से हम उसको नियमित नहीं कर पाते हैं। थोड़े दिन करेंगे, उसके बाद क्योंकि हमने उसका कुछ अनुभव नहीं किया, फिर वो डेली रूटीन से छूट जाता है। तो इसको हमें नियमित अपने जीवन में लाना है। मेरे पास जितना भी समय का शेड्यूल है, मैं 15 मिनट ही रोज दे सकती हूँ, तो मैं 15 मिनट का अपना शेड्यूल रोज बनाऊँ, इसका हमें नियम बनाना है। अब इसमें भी कैसे करेंगे? केवल पैरों को हिलाना नहीं है, लंबी गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास छोड़िए। श्वास का हमारे जीवन के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। जैसे हमारी श्वास एकाग्रता को प्राप्त करती है, जितनी लंबी गहरी श्वास आपकी होगी उतना ही हमारा मन क्या होगा? शांत होगा। जो हम ध्यान की अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, वो अवस्था हम श्वासों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आप इसको अनुभव करें। जिसने नियमित अभी आज 8 दिन 9 दिन, तो आपके विचारों की स्थिति, आपके डिस्ट्रैक्शन होने वाली स्थिति, वो आपको आज धीरे धीरे ऐसा लग रहा होगा कि बहुत हम अभी संतुलित है, मेरे विचार इधर उधर नहीं जा रहे, मैं अपने श्वासों के साथ, अपने सत्र के साथ हूँ, ऐसा अनुभव कीजिए। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लीजिए, आंखें बंद करके कमर गर्दन सीधी के करते हुए अभ्यास को करना है। कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, क्लोज योर आईज, टेक डीप इनहेल एंड एक्सेल, deep inhale and exhale with doing butterfly posture। अब इसी में हम लोग वज्रासन की अवस्था में बैठ जाएंगे। सभी लोग डायमंड पोज में बैठ जाएंगे। धीरे से एक एक पैर पीछे ले जाएंगे। जिनको घुटनों में दर्द है वो वज्रासन की अवस्था में नहीं बैठेंगे। जिनके घुटनों में किसी प्रकार की समस्या है वो कुर्सी में बैठकर भी अभ्यास को किया जा सकता है, या जो भी सुविधाजनक स्थिति में आप हैं उस पर आप बैठकर अभ्यास करें। अब इसी में हम पहला अभ्यास करेंगे। घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। अर्ध उष्ट्रासन, दोनों हाथ कमर के पास। श्वास भरते हुए यथा सामर्थ्य पीछे को जाएंगे। श्वास भरते हुए और थोड़ी देर वहां रुकने का प्रयास करें। पूरी एकाग्रता के साथ सामान्य श्वास प्रश्वास आपकी चलती रहेगी।
फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामने। एक बार फिर इस अभ्यास को दोहराएंगे। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास के साथ करेंगे। फिर धीरे धीरे रुके रहेंगे, सामान्य श्वास प्रश्वास में रुके रहेंगे और श्वास छोड़ते हुए सामने आ जाएंगे, हाथ जंघे के पास। अब बैठ जाएंगे वज्रासन की अवस्था में। दोनों पैर घुटने आगे से खुले रहेंगे, पीछे से आपका बेटा आज आप पहली बार कर रहे हैं, पीछे से देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति पीछे रहे, इस प्रकार से पीछे आप पैरों को रखेंगे और आगे से दोनों घुटना खोल देंगे। जब भी आप योगा अभ्यास के कक्षा में आते हैं तो आपका जो वस्त्र है वो ढीला हो, इसका ध्यान रखें। आप लोग तो वैसे आगे और हमारे साथ रहेंगे 2 महीना जी। फिर उसके बाद सभी लोग श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए सामने आ जाएंगे, माथा भूमि पर, हाथ जमीन पर। जिनको कमर का दर्द है वो आगे की ओर ना झुके, वो अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। यशिता, आप अर्ध उष्ट्रासन करके दिखाएंगे। जिन्हें कमर में पीड़ा है वो आगे की ओर ना झुकेंगे, तो यशिता आप अर्ध उष्ट्रासन में रहेंगे। और इस प्रकार का ये जो अभ्यास है, जो लोग कमर का जिनकी समस्या है वो इन अभ्यास में स्थित रहें। इसलिए हमने दोनों अभ्यास सामने रखा है ताकि जो स्वस्थ है कमर से वो इस अभ्यास को करेंगे और जो कमर के दर्द से पीड़ा है या जिनके मेरुदंड में पीड़ा है वो आगे ना झुके, वो उष्ट्रासन में ही रहेंगे। इस प्रकार ध्यान रखें। सामान्य श्वास प्रश्वास में यहाँ पर रुकेंगे। ये बहुत अच्छा अभ्यास है क्रोध को शांत करने के लिए, मन को शांत रखने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए, एकाग्रता की स्थिति को प्राप्त करने के लिए। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए उत्तान मंडूकासन, दोनों हाथ क्रॉस कर देंगे, सामने देखेंगे आप। सामान्य स्वास्थ्य वाले इस अभ्यास को कर सकते हैं। किसी के इंजरी या सर्जरी हुई है घुटनों में, पैरों में, वो ना करें, वो वज्रासन में ना बैठे, सामान्य स्थिति में बैठकर इसको किया जा सकता है। आप कुर्सी में बैठकर भी इसको किया जा सकता है। सामने दृष्टि रखें, एकाग्रता बनाए रखें। थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास में यहाँ रुकने का प्रयास करें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे घुटने के पास रखेंगे। अब अगला अभ्यास हम लोग आगे बढ़ेंगे। खड़े हो जाएंगे सभी लोग। अब कौन सा अभ्यास करेंगे खड़े होके सबसे पहले, क्योंकि अभी धीरे धीरे आप लोग स्वतंत्र होने वाले हैं 3 दिन बाद। ताड़ासन, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को याद कर ले जिसको आप नियम से कर सके। आपको बताएं, आप कोई भी 4 अभ्यास 5 अभ्यास का चयन कर लीजिए जो आपके लिए यूजफुल हो, बेनिफिशियल हो, और उसको चयन करते हुए उसको आप नियमित करिए। उससे आपको सारे शरीर का लाभ मिल जाएगा, सारे शरीर के अंग में उसका असर होने लग जाएगा। और सबसे पहले योग की जो परिभाषा है हम लोग आज तक सुन रहे हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, तो हमारे मन पर उसका असर होने लग जाएगा। और मन पर असर होगा कैसे पता चलेगा हमको प्रैक्टिकली? मन शांत हो जाएगा, हाँ, चंचलता कम होगी और फोकस कर पाएंगे अपने लक्ष्य पर और
एकाग्रता बढ़ेगी, और एकाग्रता बढ़ेगी तो क्या होगा, निर्णय लेने की शक्ति हमें आएगी। और सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़, क्या सही है और क्या गलत है, इस चीज़ का निर्णय लेना जीवन में, है ना। हम लोग ऐसे कई चीज़ें होती है जो गलत होती है हमारे लिए, लेकिन हम उसे अपनाते हैं क्योंकि समाज में सब अपना रहे हैं, और उससे क्या नुकसान हो रहा है ये जानते हैं, लेकिन फिर भी हम उस प्रवाह में बहते रहते हैं। उसको बैलेंस कैसे करना है, ये हमें योगा अभ्यास, ध्यान, प्राणायाम को नियमित करने से सीखने को मिलता है। ठीक है, हम अपने जीवन से स्वयं सीखेंगे। चलिए ताड़ासन, थोड़ी देर रिलैक्स हो गए, ताकि आप लोग बैठे भी थे, कुछ अभ्यास भी किए, तो आपने सोचा कि थोड़ी देर आपको खड़ा कर दें। आप सभी लोग दोनों हाथों के उंगलियों को बांधे, पहले हाथों के उंगलियों को बांधे और नीचे की ओर उसको स्ट्रेच करें। फिर श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर और पैर भी साथ पंजे के बल पर खड़े हो जाएंगे। दृष्टि एक जगह टिकाए रखें, जिसकी जितनी अच्छी एकाग्रता होगी उसका शरीर और मन उतना ही स्थिर होगा। बहुत अच्छा, आपके अभ्यास दिखाई दे रहा है कि कितने बढ़िया तरीके से आप लोग अभ्यास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथ पैर कोशिश करें कि एक साथ नीचे लाने का प्रयास करें। पैर पहले आ जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से वो भी संभव हो जाएगा। चलिए एक बार फिर दोहराएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर तानते हुए, श्वास भरते हुए हाथ और पैर ऊपर की ओर खींचेंगे। यथा सामर्थ्य थोड़ी देर यहाँ रुकने का प्रयास करें। सामान्य श्वास प्रश्वास में ये ध्यान रखें, जो खड़े होने वाले अभ्यास होते हैं, जिन्हें चक्कर आ रहा हो और शरीर की कमजोरी की अवस्था में इस अभ्यास को नहीं करना है। कोई भी अभ्यास, देखिए योग और आयुर्वेद का प्रयोजन ही है स्वस्थ शरीर के लिए स्वास्थ्य संरक्षण करता है। चिकित्सा तो उसका सेकेंडरी पार्ट है, और चिकित्सा भी केवल ऐसे आसनों से नहीं होता, उसमें भी बहुत सारे नियमों को फॉलो करना पड़ता है। आप धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए, अब अगला अभ्यास कौन सा है? नहीं, वृक्षासन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ सबकी स्थिति अलग अलग, वो थोड़ा टफ वाला सिचुएशन है, तो उसको हमने स्किप किया है। जो कर सकते हैं वो अपने घर में करें, जानते ही अभ्यास। लेकिन यहाँ हमारे पास ऑनलाइन मोड में भी ऑफलाइन मोड में भी इस प्रकार के मतलब सब प्रतिभागी हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई कुछ कर सकता है, तो हमने सामान्य अभ्यासों का ही चयन किया ताकि सब लोग कुछ तो चयन करके नियमित कर सके। अब त्रिकोणासन, दोनों हाथ कंधे के सिर पर, इस प्रकार से श्वास भरते हुए श्वासों के साथ करेंगे अभ्यास। श्वास छोड़ते दायां पैर आप बाहर की ओर खोलेंगे और श्वास छोड़ते हुए दाएं साइड सब लोग नीचे झुक जाएंगे। बायां हाथ के अंगूठे को देखने का प्रयास करें। यहाँ पर थोड़े रुकने का प्रयास करें सामान्य श्वास प्रश्वास में। बच्चों ध्यान रखें कि घुटना आपका सीधा रहे, घुटना हिले नहीं, थोड़ी स्थिरता बनाए रखें अभ्यास में, तब आपको आनंद आएगा अभ्यास का। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथ कंधे के पास, और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैर को आप सीधा कर दीजिए, दाया वाला सामने की ओर। अब बाया वाला आप इस प्रकार से टेढ़ा कर दीजिए, खोल दीजिए आगे की ओर, और श्वास छोड़ते हुए सभी लोग लेफ्ट साइड झुक जाएंगे और राइट हाथ के अंगूठे को देखने का प्रयास करें, दाया हाथ के अंगूठे को देखने का प्रयास करें। हाथ को जितना आप सीधा रख सकते हैं सीधा रखने का प्रयास करें। कई लोगों का टेढ़ा हो रहा है, प्रयास कीजिए अगर जितना आपके शरीर के सामर्थ्य है उसको देखते हुए। आप धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथ कंधे के पास, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स धीरे धीरे। वेरी गुड। अभी पीटी वाले बच्चे नहीं, हमारे सब योग वाले हो गए धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट, इसी में फिर आपका अर्धचक्रासन,
दोनों हाथ कंधे के पास, पैरों में थोड़ी सी दूरी बनाएं, कमर के पास। श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे, यथा सामर्थ्य पीछे किसी प्रकार का कोई खिंचाव तनाव ना दे। सामान्य श्वास प्रश्वास में रुकने का प्रयास करें। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामने, दोनों हाथ कंधे के पास। अब हाथों को नीचे रखें। अब अगला अभ्यास पादहस्तासन। दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथों को पैर पर स्पर्श कराना है। जहां आप आसानी से झुक सकते हैं वहां पर स्पर्श कराएं। थोड़ी देर यहां रुकने का प्रयास करें सामान्य श्वास प्रश्वास में। जिन्हें कमर का दर्द है वो आगे झुकने वाला अभ्यास ना करें, वो अर्ध चक्रासन को ही बार बार दोहरा सकते हैं। हमारी एक बच्ची में से अर्ध चक्रासन को दिखाते रहे। फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में हाथ ले आएंगे। आप सभी लोग पेट के बल लेट जाएंगे, पेट के बल लेटेंगे। इसमें हमने भुजंगासन के 4 स्टेप्स किए थे, उसको दोहराएंगे। पैर दोनों पीछे से मिले हुए रहेंगे, हाथ छाती के पास, माथा भूमि पर और आपकी कोहनी भी जमीन पर ही रहेगी। हाथों की उंगलियों को मिला के रखें। आप श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर, हाथ कोहनी नीचे ही रहेगा। बेटा सामने पोस्चर देखो कैसे हो रहा है, ठीक है, उसको देखते हुए करो। उंगलियों को ऐसे नहीं करो, मिला के रखो। गर्दन को ऊपर, सामान्य श्वास प्रश्वास में रुकने का प्रयास करें। ये हमारे लोअर बैक पेन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जिन्हें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। साइटिका की समस्या के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। और आप देख रहे हैं एक ही अभ्यास शरीर के किन किन अंगों पर असर कर रहा है। आपके ब्रेन को एक्टिव कर रहा है, नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन और स्पाइनल कोड। उसके बाद फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी इसका असर होता है, श्वसन तंत्र पर भी, पाचन तंत्र पर भी इसका असर होता है। अगर चक्र की भाषा में कहे तो आपके नाभि चक्र पर भी इसका असर हो रहा है, आपके श्वसन तंत्र पर भी इसका असर हो रहा है, अनाहत चक्र पर भी इसका असर हो रहा है। तो इसी प्रकार से एक बार हम फिर से इसको दोहराएंगे। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, सेम पोस्चर। जितनी एकाग्रता से आप इस अभ्यास को करेंगे उतना ही आपको सर्वांगीण लाभ मिलेगा। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए माथा भूमि पर। अब दूसरा स्टेप, आपकी हथेली जमीन पे रहेगी, पूरा हाथ खुल जाएगा। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, केवल हथेली जमीन पे, पूरा हाथ खोलते हुए ऊपर दृष्टि। विनय जी पूरा हाथ खोलना। अच्छा, कोई समस्या है आपको? ठीक है। यहाँ पर रुकने का प्रयास करें। ये एलबीएस जो लोअर बैक पेन, बहुत अच्छा अभ्यास है। यहाँ पर जितना आप रुकेंगे, जो भी तनाव हो रहा है आपके मेरुदंड के पास, स्पाइन के पास, उसे देखें, अनुभव करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार ही रुके, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सामर्थ्य को बढ़ाइए। आप धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए माथा भूमि पर। अब अगला अभ्यास, इसमें
दोनों हथेली एक के ऊपर एक रखेंगे। बेटा प्लास्ट, पैरों को तानो नहीं, रिलैक्स रखो, उंगलियों को आप हाँ रिलैक्स रखो। आप माथा हथेलियों के ऊपर, धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को सीधा कर देंगे, गर्दन ऊपर। यहां पर रुकने का प्रयास करें। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए माथा भूमि पर, हथेली पर। अब इसमें दूसरा अभ्यास करेंगे अर्ध शलभ आसन। दोनों हाथ कमर के पास नीचे ले जाएंगे, शरीर के पास, चिन ग्राउंड, टूटी जमीन पर। आप एक एक पैर उठाएंगे, श्वास भरते हुए दायां पैर सीधा उठाएं, मोड़ना नहीं है, सीधा उठाना है। थोड़ी देर यहां रुकेंगे सामान्य श्वास प्रश्वास में। ये साइटिका के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, पैरों के दर्द को ठीक करता है, पेट के विकारों को भी दूर करता है। लेकिन जिन्हें हार्निया की समस्या है वो पेट के बल वाले कोई भी अभ्यास नहीं करेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैरों को नीचे, पैरों को तिरछा मत ले जाइए, जितना आप सीधा रख सकते उतना सीधा रखें। अब इसी में श्वास भरते हुए बायां पैर सीधा उठाएंगे। थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास में यहां रुकने का प्रयास करेंगे। और श्वास छोड़ते हुए पैरों को नीचे। आप दोनों हाथ मकरासन की अवस्था में काल के पास ले आएंगे। दोनों कोहनी भी यथा सामर्थ्य मिलाने का प्रयास करें। अब बारी बारी एक एक करके पैरों को चलाना है और इसे भी श्वासों के साथ धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लेते रहें और पैरों को चलाएं। पूरी एकाग्रता के साथ, किसी प्रकार की भी जोर जबरदस्ती ना करें। अपने शरीर की अवस्था को देखते हुए आप अभ्यासों को करें। इसके बाद सभी लोग पीठ के बल आ जाएंगे, बाएं करवट लेते हुए। निवेदिता, आप थोड़ा सा इधर आ जाओ। आप लोग थोड़ा थोड़ा सा रखें ताकि उनको भी जगह मिल जाए वहाँ थोड़ा सा बीच में। आप तुकाया, थोड़ा आप भी शिफ्ट हो जाए, लिटिल बिट। आप भी बेटा थोड़ा सा, अनीता जी आप थोड़ा ऊपर आ जाइए। हाँ, ज़मीन पे मत जाइएगा, मैट पे ही रहिएगा, इसका विशेष ध्यान दें। अब थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास, आपके श्वासों की गति को देखें। जो अभ्यास हमने किए हैं उसके दौरान जो तनाव उत्पन्न हुआ है उसे देखें और अनुभव करें। और मेरी श्वास की गति धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आ रही है, उसे देखें, अनुभव करें। अब इसमें हम अभ्यास की ओर आगे बढ़ेंगे। 2 अभ्यास करेंगे हम पीठ के बल वाले। एक उत्तान मंडूकासन, उत्तान पादासन, जो 30 डिग्री आपको पैरों को उठाना है। दायां पैर उठाएंगे 30 डिग्री श्वास के साथ, केवल पैरों को उठाना नहीं है। 30 डिग्री मतलब क्या होता है बच्चों? केवल आपको पैर का अंगूठा दिखाई दे, जमीन से इतना नीचे उठाए, लास्ट बेटा जमीन से इतना, हाँ इतना ही उठाए जितना आपको पैर का अंगूठा दिखाई दे। यहाँ पर सामान्य श्वास प्रश्वास में रुकने का प्रयास करें। ये बहुत अच्छा अभ्यास है। जिनकी नाभि टल जाती है और नाभि टलने से कई प्रकार के पेट के विकार उत्पन्न होते हैं, इनके नियमित अभ्यास से आप अपने साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब पहले हम धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैरों को नीचे,
श्वास भरते हुए दूसरा पैर 30 डिग्री उठाएंगे। केवल इतना आप उठाएंगे जितना आपको पैर का अंगूठा दिखाई दे, ज़मीन से इतनी दूरी बनाए रखें। तो हम कह रहे थे कि आप स्वयं अपने साथ अनुसंधान कर सकते हैं कि जब आपकी नाभि टली है, पेट में कुछ आपको जैसे हो रहा है, या तो कहें कि डायरिया की जो स्थिति होती है या फिर कब्ज की स्थिति होती है या पेट के विकार जिससे आप मानसिक तौर से भी असंतुलन रहते हैं, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैरों को नीचे रखेंगे। इसको फिर से दोहरा लें एक एक पैर से। तो आप देखेंगे कि नाभि के जब आप हाथ लगाते हैं तो नाभि जो है आपके स्थान पर नहीं है, वहाँ पर केवल गोला है। और इस अभ्यास को आप 7 से 14 राउंड जितनी आवश्यकता, जब तक आपकी नाभि आपके स्थान पर नहीं आ जाती है तब तक आप करेंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा, विशेषकर पेट के भाग में। ये कई लोगों को प्रत्यक्ष कर भी कराया गया है जब नाभि टल जाती है, और इसके अभ्यास से नाभि अपने स्थान पर आने से पेट में काफ़ी आराम मिलता है। इसी प्रकार से धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैरों को नीचे आराम से ले आएंगे। अब अगला अभ्यास इसमें करेंगे अर्ध पवन मुक्तासन। ऐसे नहीं करेंगे, पहले हम दोनों हाथ सिर के पास और पैर 90 डिग्री उठाएंगे, श्वास भरते हुए सीधे ले आएंगे, हाथों को सीधे रखना है सिर के पास। अब दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाएंगे और घुटना मोड़ते हुए श्वास छोड़ते हुए हाथों को घुटनों के पास ले आएंगे। घुटना नाक को स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे। जिन्हें घुटनों में आदि दर्द है वो अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार अभ्यास को करें, इसलिए एक एक पैर से करा रहे हैं। इसे 2 पैर से भी किया जा सकता है। अभी हमारे पास 3 दिन और है। हाथ पैरों की उंगलियों को आगे की ओर तानना है, सामान्य श्वास प्रश्वास में थोड़ी देर रुकना है। वापस आते हुए गर्दन को सीधे, दोनों हाथ को शरीर के बगल में, श्वास लेते हुए पैरों को सीधे 90 डिग्री उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। हिमांशु जी आप आगे बढ़ रहे हैं। अब इसी प्रकार दूसरे पैर से श्वास भरते हुए 90 डिग्री, हाथों को सिर के पास, उंगलियों को फंसाएंगे, हाथों की उंगलियों को घुटनों के पास ले आएंगे, गर्दन उठाते हुए नाक को यथा सामर्थ्य जैसे भी आप कर सकते हैं, जहाँ भी आप थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें। अगर स्पर्श करा रहे तो अति उत्तम, नहीं करा पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। पैरों की उंगलियों को आगे की ओर ताने। दूसरा पैर आपका सीधा जमीन पर रहे, वो उठना नहीं चाहिए, इसका ध्यान दें। कई लोगों के पैर उठ रहे हैं। फिर धीरे धीरे गर्दन को नीचे, दोनों हाथ शरीर के बगल में, श्वास भरते हुए पैरों को 90 डिग्री उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए पैरों को आराम से नीचे रखेंगे। अब सभी लोग शवासन की अवस्था में दोनों पैर में दूरी बना दें, हाथों को शरीर से दूर कर दें। बहुत दूरी नहीं करना है, खींचना, आपके हाथों में खिंचाव नहीं आना चाहिए, हल्की दूरी हो। और आपके अगल बगल को देखते हुए भी आप स्थिति को बना सकते हैं। निवेदिता आप थोड़ा ऊपर आ सकती हैं बेटा, ताकि पीछे वाले भी थोड़ा ऊपर आ जाएंगे तो एक दूसरे से स्पर्श नहीं होगा। आप थोड़ा सा ऊपर आ जाइए बेटा आप, ताकि आपका एक दूसरे से स्पर्श नहीं होगा। बहुत सही। आप सभी लोग ज्ञान मुद्रा लगा लें, हाथों में ज्ञान मुद्रा लगाएं, पैरों में दूरी रखें। अभी भी कई लोगों ने दूरी नहीं बनाई है, आपके पास जगह है, थोड़ी सी दूरी बनाएं। शरीर को स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करें। मेरुदंड और कमर को सीधा रखें। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखें। कहीं भी शरीर में किसी प्रकार का भी कोई हलचल ना हो। मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। प्रतिमा के भांति शरीर को स्थिर रखें।
गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ शवासन का अभ्यास करना है। इसके बाद हम प्रेक्षा ध्यान की ओर आगे बढ़ेंगे। ध्यान का लक्ष्य हम सभी बोलेंगे, दे सूत्र मेरे पीछे आप लोग भी। संपिखये आपग मपयेणं संपिखये आपग मपयेणं। इसका अर्थ बोलेंगे मेरे पीछे आप लोग। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें। अपने आप को देखने के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें। शांत हो जाएंगे सभी। जो हमारा लक्ष्य है उसको हम ध्यान करते हुए संकल्प बोलेंगे मेरे पीछे आप लोग। ध्यान का संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। शांत हो जाएंगे और इस लक्ष्य को, इस संकल्प को अपने भीतर प्रवाहित करने का अभ्यास करना है। उस अभ्यास के चरण में सबसे पहले है कायोत्सर्ग। इस काया से अपने आप को ऊपर उठाना। जैसे मथनी और छाछ को जब फेंटा जाता है, मक्खन को जब फेंटा जाता है, दही को जब फेंटा जाता है, तो किस प्रकार से छाछ अलग हो जाता है, मक्खन अलग हो जाता है। उसी प्रकार हम इन अभ्यासों के माध्यम से ध्यान में जब प्रवृत्त हो रहे हैं तो अपने शरीर और आत्मा अलग है ऐसा अनुभव करेंगे। तो कायोत्सर्ग अर्थात इस काया से ऊपर उठना, उसकी प्रक्रिया के अंतर्गत चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे पर ले जाएं। पूरे दाहिने पैर पर चित्त की यात्रा कराएं। Take your mind to your whole right leg and give auto suggestion to relax. इसी प्रकार हम शरीर के एक एक भाग में चित्त की यात्रा कराएंगे और शिथिलता का सुझाव देंगे। चित्त को बाएं पैर के अंगूठे से लेके पूरे बाएं पैर पर ले जाएंगे। पूरे कमर के भाग से मेरुदंड के हिस्से पर ले जाएंगे। टेक योर माइंड टू योर होल बैक टू द होल पार्ट ऑफ योर स्पाइन एंड गिव ऑटो सजेशन टू रिलैक्स। चित्त को पूरे पेट के भाग में ले जाएंगे। आगे से पीछे, दाएं बाएं, भीतर बाहर एक एक भाग में पेट के चित्त की यात्रा कराएंगे और शिथिलता का सुझाव देंगे। चित्त को पूरे छाती के भाग में ले जाएंगे। पूरा छाती का भाग आगे से पीछे, दाएं बाएं, भीतर बाहर एक एक भाग में चित्त की यात्रा कराएंगे और शिथिलता का सुझाव देंगे। चित्त को दोनों हाथों पर ले जाएंगे। दोनों हाथों की अंगूठी, उंगली, कलाई, कोहनी, कंधा एक एक भाग पर चित्त की यात्रा कराएंगे और शिथिलता का सुझाव देंगे। चित्त को
पूरे गले के भाग पर ले जाएंगे। टेक योर माइंड टू योर होल पार्ट ऑफ योर नेक एंड गिव ऑटो सजेशन टू रिलैक्स। चित्त को चेहरे के भाग में ले जाएंगे, जैसे टुड्डी, होठ, मुंह के भीतर का भाग जैसे दांत, जबड़ा, मसूड़े, जीभ, दोनों गाल, नाक, दोनों कान, दोनों आँखें, दोनों बोहे, माथा से लेके सिर के चोटी तक एक एक भाग में चित्त की यात्रा कराएं और शिथिलता का सुझाव दें। अनुभव करें मेरा पूरा शरीर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे एक एक भाग शिथिल हो जाए। शिथिल होता जा रहा है, शिथिल हो गया है। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ शिथिलता का अभ्यास व अनुभव करना है। स्वर यंत्र पर भी शिथिलता को साधें। जहाँ से हम बोलते हैं वहाँ पर भी चित्त की यात्रा कराएं और शिथिलता का सुझाव दें। अनुभव करें मेरा स्वर यंत्र भी शिथिल हो गया है। अब इसके बाद जब हमने शरीर को तनाव मुक्त कर लिया है, शरीर एकदम तनाव मुक्त हो गया है, शांत हो गया है, सारी थकान दूर हो गई है। अब हम अपना मन श्वासों पर ले जाएंगे। चित्त को श्वासों पर केंद्रित करें। उसके पहले क्रम में चित्त को नाभि पर केंद्रित करते हुए आते जाते प्रत्येक श्वास का अभ्यास व अनुभव करें। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लीजिए, अनुभव करें पेट की मांसपेशियां फूल रही है। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे, अनुभव करेंगे पेट की मांसपेशियां सिकुड़ रही है। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ आते जाते प्रत्येक श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हुए धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लीजिए। पेट की मांसपेशियां फूल रही है, ऐसा अनुभव करें। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे, पेट की मांसपेशियां सिकुड़ रही है, ऐसा अनुभव करें। इस प्रक्रिया के बाद अब चित्त को दोनों नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करें। आते जाते प्रत्येक श्वास का अभ्यास व अनुभव करें। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लीजिए, अनुभव करें वातावरण के शुद्ध तत्व मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है, जिसे विज्ञान की भाषा में कहें तो ऑक्सीजन श्वासों के माध्यम से अंदर प्रवेश कर रहा है। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे, अनुभव करेंगे मेरे भीतर से विषैले तत्व बाहर निकल रहा है। विज्ञान की भाषा में उसे कहें तो कार्बन डाइऑक्साइड श्वासों के माध्यम से बाहर निकल रहा है। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लीजिए, अनुभव करें सकारात्मक ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे, अनुभव करेंगे मेरे भीतर से नकारात्मक ऊर्जा, संकल्प
जो मुझे तनाव पैदा करती है, मेरे भीतर द्वंद्व पैदा करती है, वो श्वासों के माध्यम से बाहर निकल रहा है। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ केवल और केवल श्वास का अभ्यास व अनुभव करना है। अनुभव करें, मेरा पूरा शरीर नवीन ऊर्जा से भर गया है। शरीर के एक एक भाग में, जैसे दाहिने पैर के अंगूठे से लेके पूरा दाहिना पैर, बाएं पैर के अंगूठे से लेके पूरा बायां पैर, कमर के भाग से पूरे मेरुदंड के भाग पर, पूरे पेट के भाग पर, पूरे छाती के भाग पर, दोनों हाथों पर, पूरे गर्दन के भाग पर, पूरे चेहरे के भाग से लेके सिर के चोटी तक, एक एक भाग में नई शक्तियों का जागरण हो रहा है, ऐसा अनुभव करें। एक एक भाग में स्पंदनों का अनुभव करें, प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। जीवन में हमारी जितनी भी समस्याएं उत्पन्न होती है, चाहे शारीरिक रूप से है, मानसिक रूप से है, भावनात्मक रूप से है, अध्यात्म रूप से है, उसका मूल कारण हमारे शरीर के एक एक अंगों से शक्तियों का हाश होना, और वहाँ पर हमें रोग विकार जैसी अनुभूति होती है। हम अभ्यास के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से अपने अंदर उस नवीन शक्तियों को जागृत करते हैं, जिससे मुझे सदैव वो ऊर्जा रहे, वो उत्साह रहे मेरे जीवन में। अभी हमें तुरंत इसका लाभ दिखेगा कि मेरा मन निर्विचार हो गया है, एकदम शांत हो गया है, उस एकाग्रता की स्थिति को मैंने प्राप्त कर लिया है। और हम अपने कर्तव्य क्षेत्र में इसका अनुभव करेंगे कि जो भी हमारा कर्तव्य है, जो भी हमारा दायित्व है, उसको हम भली भांति अच्छे प्रकार से निभा पाएंगे। पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी प्रामाणिकता के साथ उसको हम निभा पाएंगे। हम उस परम तत्व के साथ, मेरा चित्त जुड़ गया है। हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, हे परम पिता परमात्मा, मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें जो मेरे शरीर और मन को सदैव स्वस्थ और उत्साह में रख सके। ऐसी क्रिया करने की मुझे प्रेरणा दे। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ अनुभव करें जैसे पूरे शरीर में बिजली की धारा दौड़ रही हो, शक्तियों की धारा दौड़ रही हो। केवल और केवल शक्तियों का अभ्यास व अनुभव करें। इन्हीं शक्तियों के साथ हम अपने अपने स्थान पर किसी को स्पर्श ना करते हुए बाएं करवट सीधे बैठ जाएंगे। प्रार्थना के लिए ध्यानासन पर बैठ जाएंगे, कोई किसी को नहीं स्पर्श करेगा। ध्यानासन पे बैठ जाएंगे, 3 बार ओम ध्वनि करेंगे, ज्ञान मुद्रा लगाएं।
प्रार्थना की मुद्रा में ले आएंगे। है प्रार्थना गुरुदेव से, ये स्वर्ग सम संसार हो, अति उच्चतम जीवन बने, परमार्थ में व्यवहार हो, ना हम रहे अपने लिए, हमको सभी से गर्ज है, गुरुदेव ये आशीष दे, जो सोचने का फर्ज है, हम हो पुजारी तत्व के, गुरुदेव के आदेश के, सच प्रेम के नित्य नेम के, सधर्म के सत्कर्म के, हो चिढ़ झूठी राह की, अन्याय की अभिमान की, सेवा करण को दास की, परवाह नहीं हो जान की, छोटे न हो हम बुद्धि से, हो विश्व में से ईश में, हो राममय और कृष्ण में, जगदेव में जगदीश में, हर इंद्रियों पर दावे कर, हम वीर हो अति धीर हो, उज्ज्वल रहे सर से सदा, निज धर्म रथ गंभीर हो, अति शुद्ध हो आचार से, तन मन हमारा सर्वदा, अध्यात्म की शक्ति हमें, पल भर नहीं कर दे जुदा, इस अमर आत्मा का हमें, हर श्वास भर में गम रहे, घर मौत भी आ गई, सुख दुख हमसे सम रहे, हे गुरुदेव हम सबको सद्बुद्धि दे, सत कर्तव्य करने की प्रवृत्ति दे, सच बोलने का अभ्यास दे, सत स्वरूप का ज्ञान दे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथों का आकर्षण करेंगे। जो हमने ऊर्जा प्राप्त की है उसे आंखों में, चेहरे पर स्पर्श कराते हुए धीरे धीरे आंखें खोल ईश्वर को धन्यवाद करते हुए आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। धीरे से उनके पैर में तलवे पर हल्का सा जैसे खुजली करते हैं उस प्रकार से कर दीजिए। झटके से ना उठे बेटा, आराम से करवट लेते हुए। ठीक, सब अनुभूति हो चुकी है सभी लोगों की। आज हम लोग नवम दिवस में थे ना इसीलिए ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इस सत्र का नवा दिवस अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है और बहुत ही सरल और सुगम तरीके से सभी हमारे छात्र योग का सारे विधाओं को सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। इसी के साथ मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए बिन जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आएं और धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद संचालक महोदय जी कि आपने मुझे धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए एक अवसर प्रदान किया। और सर्वप्रथम मैं इस विश्वविद्यालय के मुखिया हमारे कुलपति माननीय सुधीर कुमार जैन जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि जिनके छत्र छाया में जिनके छत्र छाया में यह कार्यक्रम बहुत ही सुचारू ढंग से संचालित हो रहा है। इसी क्रम में मैं इस भारत अध्ययन केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, जिनके कुशल निर्देशन में यह कार्यशाला उत्तरोत्तर अपने चरम पे अच्छी तरह से संचालित हो रही है। इस क्रम में भारत अध्ययन केंद्र के प्रत्येक कर्मचारी शिक्षकगण की तरफ से मैं आज की मुख्य वक्ता डॉक्टर दिव्य प्रभा जी को भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से एक थोड़ा सा अंश हम लोग को भी प्रदान किया कि जिससे हमारे सभी प्रतिभागी उनके व्याख्यान से लाभान्वित हुए और बहुत सारे जो ध्यान धारणा और समाधि से संबंधित विविध पक्षों को जानने में उनको मदद मिली। और मैं एक बार पुनः मैं उनसे आग्रह करूंगा कि फिर कभी इस प्रकार का कभी भारत अध्ययन केंद्र द्वारा अगर कोई आयोजन किया जा रहा है तो आगे से एक बार पुनः हम लोग के बीच आकर हम लोग को अपने ज्ञान से अभिसिंचित करेंगी। कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर गीता योगेश भट्ट जी का भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, जिनके संयोजकत्व में यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही सुचारू ढंग से चल रहा है। और इस अंशकालिक कार्यशाला में हम सभी बहुत कुछ सीख रहे हैं। इसके लिए एक बार पुनः मैं डॉक्टर भट्ट जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसी क्रम में मैं इस कार्यक्रम के संचालक महोदय डॉक्टर जसवीर आर्या जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, जिन्होंने आज की कार्यशाला को बहुत ही
सुचारू ढंग से संचालित करने का काम किया। और इस क्रम में इस भारत अध्ययन केंद्र के गैर शिक्षण कर्मचारी गण को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, जिनके अथक प्रयास से यह कार्यशाला उत्तरोत्तर संचालित हो रही है और जिससे हम सभी लाभान्वित हो रहे हैं, जिनके सहयोग के बिना यह कार्यक्रम संभव नहीं हो पाता। इसलिए मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अगली कड़ी में इस कार्यक्रम के जो तकनीकी सहायक हैं, जो तकनीकी व्यवस्था प्रदान कर रहे हैं, हमारे कैमरामैन हैं, उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, जिन्होंने अनवरत लगभग 3 घंटे से खड़े होकर कैमरे के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और अंत में यहाँ पर उपस्थित सभी प्रतिभागी गण एवं आभासी पटल पर उपस्थित सभी प्रतिभागी गण को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत ही अनुशासित तरीके से, बहुत ही एकाग्रता के साथ इस कार्यशाला में भाग लिया और जो व्याख्यान हुए उसको जो है कि आत्मसात करते हुए प्रयोग की विविध क्रियाओं को आत्मसात किया। और अंत में मैं एक बार पुनः डॉक्टर गीता योगेश भट्ट जी एवं 2 बच्चियां हैं यशिता और बीना को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, जिन्होंने इस प्रायोगिक सत्र को सुचारू ढंग से संचालित करने में, सुचारू ढंग से उनको संपादित करने में मदद की। इसलिए आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और अंत में हम सभी राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और राष्ट्रगान शुरू करें। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। इसी के साथ मैं इस सत्र का समापन की घोषणा करता हूं और आप सभी अल्पाहार के लिए आमंत्रित हैं।